दयावान कृपाशील ईश्वर के नाम से जरा उस आदमी के बारे में सोचिए जो एक बस में सफर कर रहा है। बस कंडक्टर उसके पास आता है और उन दोनों के बीच यह बातचीत होती है। बस कंडक्टर, टिकट प्लीज, यात्री मेरे पास नहीं है। बस कंडक्टर, आप कहां जा रहे हैं? यात्री, मुझे नहीं मालूम। बस कंडक्टर, क्या आपको यह भी नहीं मालूम कि जाना कहां है? यात्री, क्या मुझे यह जानना चाहिए कि मुझे कहां जाना है? असल में मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि मुझे कहीं जाने की जरूरत भी है। बस कंडक्टर, आप इस बस में चढ़े ही क्यों थे जबकि आपको यह मालूम ही नहीं है कि आप जाना कहां चाहते हैं? यात्री, मुझे नहीं मालूम। बस कंडक्टर भ्रमित और उलझन का शिकार। यदि आप इसी बस में सफर कर रहे हो तो आप इस आदमी के बारे में क्या सोचेंगे? अब यदि हम इसी बातचीत को सामने रखकर इंसानी जिंदगी के बारे में सोचें और इसी तरह के प्रश्न करें कि हमें किसने पैदा किया, हमारा वजूद किस लिए है, मरने के बाद हमारा क्या होगा, क्या हम बेमकसद ही पैदा होते हैं और बेमकसद ही मर जाते हैं, या इस जिंदगी और मौत के पीछे वास्तव में कोई उद्देश्य है? हम में से कितने हैं जो ऊपर उठाए गए प्रश्नों के सही उत्तर से अवगत हैं? महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम आज जिंदा हैं और एक दिन मर जाएंगे, लेकिन क्या हम यह भी जानते हैं कि इससे आगे क्या होने वाला है? क्या हमारे जीवन और अस्तित्व का कोई उद्देश्य है? सबसे पहले हम अपने आसपास देखते हैं। यदि हम गुफा में नहीं रहते हैं तो हम अपने ही हाथों से बनाई हुई चीजों से घिरे होते हैं। अब जरा सोचिए कि हम इन चीजों को क्यों बनाते हैं? क्या इंसानों द्वारा बनी इन चीजों का कोई उद्देश्य है? उत्तर निश्चित रूप से यही होगा कि हाँ, इन चीजों का उद्देश्य है। फिर हम अपने शरीर के अंगों को देखते हैं। क्या हम अपने शरीर के किसी एक अंग के बारे में भी यह कह सकते हैं कि यह बेमकसद है? आइए अब हम अपने चारों ओर की प्राकृतिक चीजों जैसे पेड़ों और पहाड़ों पर नजर डालते हैं। क्या इनका अस्तित्व बिना किसी उद्देश्य के है? हम जानते और मानते हैं कि हर वह चीज जिसको हम बनाते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इस तरह हमारे शरीर के अंगों का भी उद्देश्य है, और जिस तरह शारीरिक अंगों का कोई उद्देश्य है उसी तरह पेड़ों और पहाड़ों जैसी प्राकृतिक चीजों का भी उद्देश्य है। जरा सोचिए, क्या यह मान लेना तर्कसंगत है कि पूरी मानव जाति बगैर किसी उद्देश्य के वजूद में आई है? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह मान लेना तर्कसंगत नहीं है। तो फिर क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य? क्यों है हमारा अस्तित्व? मात्र धन दौलत और प्रसिद्धि हासिल करने के लिए, मात्र मौज मस्ती के लिए, दुनिया का सबसे मालदार व्यक्ति बन जाने के लिए? निश्चित रूप से नहीं। हमारा अस्तित्व इससे कहीं अधिक के लिए है। अतः सोचिए कि आखिर क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य? कौन जानता है हमारे अस्तित्व का उद्देश्य? हमारे अस्तित्व के उद्देश्य का फैसला कौन करता है? आप कह सकते हैं कि अपने अस्तित्व के उद्देश्य का फैसला मैं खुद करता हूं। आइए एक पेन का उदाहरण लेते हैं। पेन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? पेन का असल उद्देश्य लिखना है। पेन का यह उद्देश्य किसने तय किया? इस्तेमाल करने वाले ने या इस पेन के बनाने वाले ने? उत्तर है उस व्यक्ति ने जिसने पेन को पहली बार बनाया। अगर इस्तेमाल करने वाला पेन को अपनी पीठ खुजलाने के लिए इस्तेमाल करता है तो इसका हम यह मतलब नहीं निकालते कि बनाने वाले ने इस पेन को पीठ खुजलाने के लिए बनाया है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी चीज का उद्देश्य उसका बनाने वाला ही तय करता है और कोई नहीं। ठीक इसी तरह एक इंसान के रूप में अपने अस्तित्व के उद्देश्य के बारे में हम खुद विचार कर सकते हैं और कोई ना कोई उद्देश्य तय कर सकते हैं, लेकिन इस तरह हम अपने अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य नहीं जान सकते। हम अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य के बारे में जान सकते हैं तो केवल अपने बनाने वाले से ही जान सकते हैं। क्या हमारा कोई बनाने वाला है
यह हमारा अस्तित्व मात्र विवेक शून्य विकासवादी विचारधारा के तहत हुआ है। बहुत से लोग हैं जिनकी परवरिश विज्ञान के माहौल में अधिक हुई है और धर्म से उनका वास्ता कम ही रहा है, इसलिए वे किसी बनाने वाले के मुकाबले में विकासवादी धारणा में अधिक विश्वास रखते हैं। आइए हम अब इस विषय का विश्लेषण करते हैं। जब हम किसी पुल, किसी इमारत या किसी गाड़ी को देखते हैं तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि इसका कोई बनाने वाला है। मानव शरीर की विस्तृत और पेचीदा नियंत्रण व्यवस्था के बारे में आपका क्या विचार है? जरा मानव मस्तिष्क के बारे में विचार कीजिए। यह किस तरह सोचता है, किस तरह काम करता है, किस तरह विश्लेषण करता है, मेमोरी में संक्षिप्त सूचना को किस तरह हासिल करता है, किस तरह उस सूचना को जमा करता है, किस तरह 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में इस सूचना को छांटकर सूचीबद्ध करता है। फिर आप दिल के बारे में विचार करें। कल्पना करें कि आपका दिल किस तरह लगातार धड़कता रहता है और किस तरह इंसान की पूरी जिंदगी में इस धड़कन को बनाए रखता है। गुर्दों और जिगर पर विचार कीजिए कि यह किस तरह अपना काम विभिन्न प्रकार से अंजाम देते हैं। शरीर में खून को साफ करने वाले यह उपकरण एक ही समय में सैकड़ों प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया करते हैं और एक उचित एवं पर्याप्त मात्रा में शरीर के अंदर लीवर ऑफ टॉक्सिसिटी को बनाए रखते हैं। अपनी आंखों पर विचार कीजिए कि कैसे लाजवाब कैमरे इसमें लगे हुए हैं जो कि चीजों को व्यवस्थित और फोकस करते हैं, समझते हैं, मूल्यांकन करते हैं और रंगों को स्वयं की प्राकृतिक रूप से पहचान कर प्रकाश की तीव्रता और दूरी के साथ व्यवस्थित करते हैं। क्या मात्र अनियमित उत्परिवर्तन या विकास की क्रमिक प्रक्रिया की धारणा के द्वारा ऐसी सुंदर, कार्यकुशल और पेचीदा व्यवस्था विकसित हो सकती है? क्या इतनी सुंदर संरचना स्वयं बन सकती है? उदाहरण के रूप में यदि आप किसी दीवार पर विभिन्न प्रकार के रंग फेंके तो यह तो हो सकता है कि संयोग से कोई डिजाइन जैसे हाथ या कोई चिड़िया बन जाए, किंतु यह संभव नहीं है कि मोनालिसा नामक सुंदर स्त्री की खूबसूरत सी तस्वीर बन जाए। हमारे शरीर की संरचना मोनालिसा की तस्वीर से कहीं ज्यादा पेचीदा और जटिल है। अतएव कोई बुद्धि कैसे यह स्वीकार कर सकती है कि किसी डिजाइनर के बिना ही इस सुंदरतम डिजाइन का अस्तित्व है? आइए अब हम कायनात के बारे में सोचते हैं। हमारी धरती सौर मंडल में मौजूद बहुत से ग्रहों में से एक ग्रह है और हमारा सौर मंडल विस्तृत और असंख्य आकाश गंगाओं में से एक है। हमारी आकाश गंगा कायनात में मौजूद लाखों आकाश गंगाओं में से एक है। उदाहरण के लिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का पता हम पहले से ही लगा सकते हैं। यह भी संभव है कि अगले सैकड़ों वर्षों के लिए सूर्य के अस्त होने और उदय होने का समय मालूम कर लिया जाए। यह हिसाब लगाना इसलिए संभव हो सका कि सितारों और ग्रहों के बीच सामंजस्य, समन्वय और संतुलन पाया जाता है। यह कायनात में मौजूद अति उत्तम डिजाइन और असाधारण नमूने का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। क्या इतना सुंदर और परिपूर्ण डिजाइन मात्र संयोग या एक धमाके के द्वारा वजूद में आ सकता है? मात्र संयोग से चीजें कैसे वजूद में आती हैं, इस पर हम एक उदाहरण के द्वारा विचार करते हैं। विभिन्न रंगों की 1 से 10 नंबर की 10 गोलियां लीजिए और उन्हें एक थैले में डालकर जोर से हिलाइए ताकि वे आपस में मिल जाएं। अब आंखें बंद कर लीजिए और थैले में से 1 से 10 तक की गोलियां को क्रमवार निकालने की कोशिश कीजिए। गोलियों को क्रमवार निकाल पाने की कितनी संभावना है? करोड़ों बार प्रयास करने के बाद आप शायद एक बार ही ऐसा कर सकें और यह बात केवल 10 गोलियों के साथ है। अब जरा सोचिए इस बात की कितनी संभावना है कि ये लाखों करोड़ों सितारे और ग्रह मात्र संयोग से इतने सामंजस्य, समन्वय और स्पष्टता के साथ वजूद में आ जाए। इसका उत्तर वास्तव में है 0। इससे स्पष्ट होता है कि इतनी विशाल कायनात को बनाने वाले का इनकार करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है।